मूविंग फॉरवर्ड स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करते हैं कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी कैसे ट्रेंड करती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम इसको डिफाइन कर लेते हैं कि आयनाइजेशन एनर्जी इज द मिनिमम एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल या फ्रॉम अ गैसियस एटम टू फॉर्म एन आयन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एक एटम को आयनाइज करने में लगती है। यानी कि आपने क्या करना है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है वैलेंस शेल से। तो स्टूडेंट्स जो एनर्जी आपको लगेगी उसको आप कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। अब स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी की एक एग्जांपल, आप इसको पहले भी स्टूडेंट्स डिस्कस कर चुके हैं। स्टूडेंट्स पर्टिकुलर एग्जांपल है आपके पास मैग्नीशियम की, कि मैग्नीशियम में से स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम पे सिंगल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि मैग्नीशियम की आउटरमोस्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स ये क्या करती है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करती है। आपके पास स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि इसके केस में आपके पास जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो होगी तकरीबन 738 किलो जूल पर मोल। देन स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम में से, यानी कि मैग्नीशियम +1 में से आप एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो आपके पास बनता है मैग्नीशियम +2। और स्टूडेंट्स आपके पास एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या होता है कि इसके लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी आपके पास जो होती है उसको स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि होती है 1451 किलो जूल्स पर मोल। अब स्टूडेंट्स आपके पास पॉजिटिव साइंस हैं, दोनों आपके पास जो हीट जो आपके पास स्टूडेंट्स एब्जॉर्ब हो रही है उस केस में स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास पॉजिटिव साइन आता है। पॉजिटिव साइन स्टूडेंट्स क्यों आता है, क्योंकि आपके पास हीट एब्जॉर्ब होती है फॉर द रिमूवल ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे, जबकि स्टूडेंट्स आपके पास जो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है उसको रिमूव करने में जो आपके पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है स्टूडेंट्स उसके लिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है। जबकि स्टूडेंट्स आप जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं यानी कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से हायर होती है। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से इसलिए हायर होती है क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो चुका होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीशियम आयन का साइज भी बहुत स्मॉल होता है जब आप बात करते हैं इन द टर्म्स ऑफ इट्स एटम, यानी कि एटम के कंपैरेबल बहुत स्मॉल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि जितना ज़्यादा चार्ज होता है आपके आयन पे उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई जो है वो स्मॉल होता है। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो एटॉमिक रेडियाई है वो या आयनिक रेडियाई है स्टूडेंट्स वो आपके पास स्मॉल होगा। यानी कि स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास सोडियम का सबसे ज़्यादा साइज होगा, देन स्टूडेंट्स मैग्नीशियम का, देन स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम का। आई होप कि स्टूडेंट्स ये बात क्लियर हो चुकी होगी। फर्स्ट सेकेंड या थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी डिपेंड करता है कि कितने चार्जेस आते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो उसकी केस में हम डिस्कस करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स मैग्नीशियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स बारी बारी रिमूव होते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी होगी। एल्यूमिनियम की केस में स्टूडेंट्स आपके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं तो आपके पास 3 आयनाइजेशन एनर्जीज जो है ना स्टूडेंट्स वो आपके पास आ जाती हैं इस केस में। यानी कि आपके पास बारी बारी तीनों इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होते हैं। और आप याद रखेंगे कि जो आपके पास थर्ड वन जब रिमूव होता है तो उसकी एनर्जी सब्सिक्वेंटली फर्स्ट और सेकेंड से बहुत ज़्यादा होती है। देन स्टूडेंट्स आई होप कि आपके पास ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास द रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल स्टूडेंट्स वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब होती है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास वो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपके पास आ गया एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास आ जाता है नेचर ऑफ ऑर्बिटल। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जितना ज़्यादा पेनिट्रेटेड शेल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो s ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ p ऑर्बिटल। और p में स्टूडेंट्स फेयरली ज़्यादा एनर्जी लगेगी एज़ कम्पेयर टू d बट फेयरली लेस देन दैट ऑफ s ऑर्बिटल। देन स्टूडेंट्स इन टर्न आपके पास f ऑर्बिटल में सबसे कम एनर्जी लगेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आउटरमोस्ट शेल। जब मैं स्टूडेंट्स बात कर रही हूँ f ऑर्बिटल्स की तो स्टूडेंट्स आपके पास f इलेक्ट्रॉन्स यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास जो f एलिमेंट्स होते हैं या f ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यानी कि जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स f ऑर्बिटल्स में होते हैं स्टूडेंट्स उनको हम कहते हैं लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स। अब स्टूडेंट्स ये जो लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स होते हैं इनकी केस में स्टूडेंट्स क्या होता है कि इनके f इलेक्ट्रॉन्स यानी कि इनके f ऑर्बिटल्स के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स की स्पेस होती है। यानी कि स्टूडेंट्स जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते चले जाते हैं f शेल के अंदर
वैसे वैसे स्टूडेंट्स आपके पास जो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जो आपके पास लेंथेनाइड या एक्टिनाइड होता है, उसका साइज भी डिक्रीज होने लगता है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है न्यूक्लियर चार्ज के, यानी कि स्टूडेंट जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा आपका जो लेंथेनाइड का साइज़ है या ट्रांजिशन एलिमेंट का जो साइज़ है वो डिक्रीज़ कर जाएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स आपके पास जो एफ शेल है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते चले जा रहे हैं अक्रॉस द पीरियड। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये फैक्टर्स जो हमने देखे हैं इनको हम डिस्कस करते हैं इन फॉर्म ऑफ इन वेरिएशन इन अ ग्रुप। यानी कि स्टूडेंट्स सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पास स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप आपके पास एग्जाम्पल आ जाती है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। स्टूडेंट्स हम इसको पीरियोडिक टेबल के थ्रू भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ग्रुप 1A की एग्जांपल लेते हैं इन टर्म्स ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जैसे जैसे आपके डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता चला जाता है, आपके पास स्टूडेंट्स आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होती चली जाती है। स्टूडेंट्स जितना ज़्यादा साइज स्मॉल होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी लगेगी टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, और उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। जैसे स्टूडेंट्स आपके पास लिथियम की केस में है, उससे कम सोडियम की केस में है, देन स्टूडेंट्स पोटेशियम, देन रुबिडियम, देन सीसियम। ज़्यादा क्लियर स्टूडेंट्स तब होगा जब हम पीरियोडिक टेबल अपने सामने रखेंगे। देन स्टूडेंट्स आप डिस्कस करते हैं वेरिएशन इन अ पीरियड। तो स्टूडेंट्स आपके पास जो पीरियड नंबर 1 है उसके अंदर तो आ जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। अब स्टूडेंट्स आपके पास हीलियम की केस में आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हीलियम का साइज़, एटॉमिक साइज़ हाइड्रोजन से कम है, इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगेगी। देन स्टूडेंट जब हम आगे चलते हैं तो हम डिस्कस करते हैं लिथियम को, बेरिलियम को, बोरॉन को, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन स्टूडेंट्स नियॉन को। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि नियॉन की केस में, यानी कि स्टूडेंट्स जब आप चलते हैं अक्रॉस द पीरियड आपके पास साइज स्मॉल होता चला जाता है एलिमेंट का, एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है जब स्टूडेंट्स आपके पास पीरियड नंबर 2 एंड होता है नियॉन पे। देन स्टूडेंट्स आपके पास जो पीरियड नंबर 3 है वो स्टार्ट होता है सोडियम पे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। देन स्टूडेंट्स आपके पास फॉस्फोरस आपके पास आ जाता है, सल्फर, देन स्टूडेंट्स आपके पास क्लोरीन आ जाता है, देन स्टूडेंट्स आपके पास एट द एंड आ जाता है आर्गॉन। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास साइज मिनिमम हो जाता है जब पीरियड एंड होता है इन द केस ऑफ नोबेल एलिमेंट्स, और स्टूडेंट्स आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होने की वजह से। बिल्कुल स्टूडेंट्स हम इसको ट्रेंड को एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं। स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि आपके पास फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट आपके पास इंक्रीज हो रहा है। तो स्टूडेंट्स इस केस में आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। देन स्टूडेंट्स आपके पास फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल आप याद रखेंगे कि आपके पास एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज आपके पास इंक्रीज हो रहा है, आपके पास शील्डिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स कांस्टेंट है। तो आप याद रखेंगे कि आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियोडिक टेबल स्टूडेंट्स इंक्रीज हो रही है। तो स्टूडेंट्स हैविंग सेड दैट आगे चलते हैं, थॉरली डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को। थैंक यू।